So good afternoon to all the dearest one. How are you my dear children? पिछली क्लास में हमने पैकिंग इफ़िशियंसी पढ़ी थी। मैंने आपको समझाया था कि पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है। मतलब कि क्रिस्टल के अंदर उसके लैटिस में कितनी स्पेस भरी हुई है पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल से, और कितनी स्पेस खाली है। जो सबसे बढ़िया क्रिस्टल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह होती है वो भरी होती है काय से? एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स से। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम लास्ट क्लास में हमने पैकिंग इफ़िशियंसी 3 तरह की हमारे कोर्स में है। हमने पैकिंग इफ़िशियंसी पढ़ी थी CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, जिसमें हमने कंक्लूजन निकाला था कि 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। इसलिए मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि बोथ द पैकिंग CCP एंड HCP आर इक्वली इफिशिएंट। उसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला था? हमने ये देखा था कि पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू 100। पैकिंग इफिशियंसी अभी भी निकालेंगे अपन जब दूसरे में करेंगे। फिर हमने निकाला था कि फेस पे जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला निकाला था, उसका सिंबल दिया था B और इक्वल टू √2 × A। फिर हमने एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन निकाला था CCP के अंदर A यानी एज लेंथ इक्वल टू 2 × √2R। ये सब हमने करा था। फिर हमने कहा था कि एक फेस डायगोनल पे 4 स्फीयर्स होती हैं, इसलिए फेस डायगोनल B इक्वल टू 4R होता है। ये सब कंक्लूजन पिछली क्लास में हो गया था। इस क्लास में हम लोग लेंगे पैकिंग इफिशियंसी काय में। एक तो BCC में हम लोग लेने वाले हैं यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में, और एक हम लेने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ये आज हमारा पूरा टॉपिक पैकिंग इफिशियंसी का हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपनी कॉपी में आप लिखेंगे एज यूजुअल, हमारा चैप्टर तो वही चल रहा है, तो चैप्टर का नाम तो चेंज नहीं होएगा, वो तो सॉलिड स्टेट ही रहेगा, लेकिन हेडिंग जो हमारी है वो पैकिंग इफिशियंसी होएगी 2। अगर उसको 1 दिया था तो 2 लिखो, अगर A दिया था तो B लिखो। मैं 2 लिख रही हूँ, मुझे याद नहीं मैंने क्या दिया था, आप देख लेना जो भी आपकी कॉपी में उस हिसाब से। अब आप हेडिंग डालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी इन BCC। ये बहुत सिंपल और बढ़िया डेरिवेशंस हैं। अगर ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का भी आ चुका है बोर्ड में, तो अगर हमने एक डेरिवेशन तो बहुत आसान होते हैं, उनको एक दफ़ा सिस्टम है ना, कोई उसमें दिमाग चलाना है ना, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको वो डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना है और अभी यहाँ पर आप इतना बढ़िया समझ लेंगे कि आप वैसे ही अपने आप कर लेंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहला हमारा एम है, जैसे वहाँ करा था, हमें क्यूब बनाने वाले हैं बढ़िया। तो आप सब चाहें तो मेरे साथ एक क्यूब बना लें। ये हमने एक क्यूब लिया, इसको हम बना रहे हैं, दिस इज आवर क्यूब। ये हम क्यूब बना रहे हैं। इस क्यूब को हम नाम दे रहे हैं A B C D E F G and H। ठीक है, ये हमारा बहुत सिंपल सा बढ़िया क्यूब है। इस क्यूब के अंदर हम लोग को दिख रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 फेसेस हैं। ये 1 है, 2, 3, 4, ये पीछे 5 और एक ये 6। 2 ये फेसेस, 2 ऊपर और 2 आगे सामने, ये 6 फेसेस हैं हमारी। 4 कॉर्नर सबको दिख रहे हैं। फेस के ऊपर जो हम डायगोनल बनाएंगे उसे हम फेस डायगोनल कहेंगे। जो भी हम फेस के ऊपर डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ से यहाँ जैसे, वो फेस डायगोनल है, और जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं बॉडी के ऊपर वो हमारा बॉडी डायगोनल है। तो अब हम फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल जो भी हम करने वाले हैं उसको हम सिंबल देंगे। मैं एक काम करती हूँ कि आपके लिए एक अलग पेन से वहाँ पर हम लोग बॉडी डायगोनल को एक अलग पेन से ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अब हम लोग यहाँ पर जैसे ये फेस थी हमारी, यहाँ पर हम एक डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल जो है मेरा ये फेस डायगोनल हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे, लेट द
फेस डायगोनल बी, जिसका सिंबल हम लोगों ने उस दफा से बी दिया हुआ था, इज एच एफ। ठीक है, यहां पर जो मेरा फेस डायगोनल है वो है बी, बट उसका सिंबल मैंने दिया हुआ है एच एफ। नाउ फ्रॉम मैथमेटिक्स आई नो दैट एच एफ स्क्वायर इक्वल टू, ये एच एफ स्क्वायर इक्वल टू एच जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर इक्वल टू एच जी स्क्वायर प्लस एच एफ सॉरी एच जी प्लस जी एफ स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि ये एच एफ स्क्वायर इक्वल टू एच जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो एच एफ स्क्वायर है आपका, ये आपका फेस डायगोनल है, तो इसके बदले आप बी स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू, ये आपकी एज लेंथ है, ये एजेस दिख रही हैं 12 एजेस हैं, ये भी एज लेंथ है और ये भी एज लेंथ है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। अभी तक अपन ने कोई नया काम नहीं करा है, ये हम वही वाला काम कर रहे हैं जो हमने वहाँ करा था, क्योंकि वहाँ भी हमने सीसीपी में भी फेस डायगोनल निकाला था। अगर एक अकेला बी लोगे तो 2 का अंडर रूट करेंगे और ये ए हो जाएगा। यहाँ तक मैंने वही काम करा है, बट ये रिक्वायर्ड था BCC के लिए भी। तो फेस डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एज लेंथ। जल्दी से यहाँ तक आप लोग स्टेप लिख लें ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से यहाँ से लिखेंगे और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम एक और डायगोनल बनाने वाले हैं। यहाँ तक सब समझ गए हैं। अब एक मैं डायगोनल बनाऊंगी जिसको बॉडी से मैं क्रॉस करूंगी और उस डायगोनल का नाम होगा मेरा बॉडी डायगोनल। तो जो नेक्स्ट डायगोनल जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं डॉटेड लाइन से बनाती हूँ तो कि अलग कर पाऊँ, उसको आप समझ पाओ। यहाँ से मैं एक बॉडी डायगोनल बना रही हूँ, ये देखें ध्यान से आप। अगर ये CH जो है, CH का जो, एक मिनट, ये अगर आप देखेंगे C और H के बीच में जो डायगोनल है ये बॉडी डायगोनल है, तो अपन यहाँ पर न्यू लाइन से लिखेंगे लेट द बॉडी डायगोनल, लेट द बॉडी डायगोनल। अच्छा, बॉडी डायगोनल का सिंबल भी, ये सब सिंबल दिमाग में बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह होना कि बॉडी डायगोनल का सिंबल जो है वो है C, है ना। तो लेट द बॉडी डायगोनल जो कि C है मीन्स इक्वल टू CH। यहाँ पर क्या है उसका, यहाँ पर उसका जो अपने क्यूब में जो नाम है उसका CH है। अब आप फिर ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छी तरह, आपका फिर थ्योरम आएगा अपना मैथमेटिक्स वाला कि अगर हम CH स्क्वायर ले रहे हैं, CH स्क्वायर, तो वो होगा इक्वल टू HF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। साफ दिख रहा है दिस ट्राइंगल, देखो मेरे साथ साथ, ये और ये ट्राइंगल, मतलब CH स्क्वायर इक्वल टू HF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो अब हम कहेंगे ऐसे न्यू लाइन से, इन ट्राइंगल CHF, और यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए था इन ट्राइंगल HGF। यहाँ पर ये सब जो बात चल रही थी किस में चल रही थी, इन ट्राइंगल ये HGF, ये इस ट्राइंगल में चल रही थी। और अब हमारा वाला ट्राइंगल जो है वो है CHF, तो इन ट्राइंगल CHF CH स्क्वायर इक्वल टू, ये CH स्क्वायर जो है इक्वल टू HF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये हमारा ट्राइंगल CHF है जिसमें CH स्क्वायर हमारा HF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के है। हम जानते हैं कि जो CH स्क्वायर है ये बॉडी डायगोनल है जिसका सिंबल हमने दिया हुआ है C, तो ये C स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको देखिएगा कि HF स्क्वायर जो आपका है ये आपका बॉडी डायगोनल है, करेक्ट। हमने अभी यहाँ पर अपन ने लिखा था कि HF इज बॉडी डायगोनल, तो इक्वल टू B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर जो है वो क्या है, एज लेंथ, तो E प्लस A स्क्वायर।
तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे कि जो आपका बी स्क्वायर है, ये देखिए आप यहाँ बी स्क्वायर आपका 2a स्क्वायर है, बी स्क्वायर के बदले 2a स्क्वायर, तो अब हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर के बदले 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, जिसका मतलब क्या हुआ कि एक अकेला c क्या हुआ, इक्वल टू √3 इंटू ए। दिस मीन्स दैट c इक्वल टू √3 इंटू ए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया बॉडी डायगोनल। तब ये भी हमें याद रखना है कि बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू एज लेंथ। तो दिस इज 2 फॉर्मूलाज यहाँ सामने हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसी से आ जाएगा b इक्वल टू √2a, सी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, उसी से आ जाएगा c इक्वल टू √3 इंटू a इंटू एज लेंथ। यहाँ तक डायग्राम सिस्टमेटिकली हो गया। अब जैसे पिछले वाले डायग्राम में आपने फेस डायगोनल पे कितनी स्फेयर्स बनाई थी, आपने देखा था कि फेस डायगोनल पे 4 स्फेयर्स होती हैं। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो बॉडी डायगोनल है आपका, उस पर भी 4 स्फेयर्स बनाई जाएंगी। तो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ बॉडी डायगोनल पे 4 स्फेयर्स, और वो जो बनाने की है 4 स्फेयर आप सब जानते हो ऐसे कि बीच वाली पूरी रहती है डायगोनल पे, जो 2 कॉर्नर की है वो आधी यहाँ रहती है और आधी दूसरी फेस पे रहती हैं। तो उसी तरह से आप बनाएंगे इन मतलब डायग्राम्स को। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, तो ये आपकी हो गई। इस तरह से ये एक आर है, यहाँ एक आर है, यहाँ पर भी एक आर ये और एक आर ये, और यहाँ पर भी एक आर। तो कितने आर हो गए आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉडी डायगोनल पे आपके पास 4 आर हो गए, 1 2 3 4 आर हो गए। अब हम लेंगे बॉडी डायगोनल यानी सी, तो सी इक्वल टू, तो सी के ऊपर c इक्वल टू 4r। तो c के ऊपर कितने r हो गए, c के ऊपर हो गए हमारे 4r, बॉडी डायगोनल पे 4r हो गए। और c जो होता है हमारा वो पता है आपको क्या होता है, c इक्वल टू √3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट 4r इक्वल टू √3a। 4r 4 रेडियस है इक्वल टू √3 इंटू एज लेंथ। अब इससे अगर आप r निकालें या a निकालें, कुछ भी निकालें, बात एक ही है। अगर r रेडियस ले रहे हैं तो वो हो जाएगा इक्वल टू √3 इंटू a बाई 4। इसको भी आप पूरा बॉक्स में भरेंगे, तो r इक्वल टू √3 इंटू a बाई 4, एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा अगर आप a ले रहे हैं तो a भी अलग से आप लिख सकते हैं, और करके a इक्वल टू 4r अपॉन √3, तो a इक्वल टू 4r अपॉन √3 भी कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे a इक्वल टू 4r अपॉन √3। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूलाज रिलेट कर रहे हैं रेडियस और एज लेंथ को, यानी एज लेंथ और रेडियस आपस में रिलेट हो रहे हैं। फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, रेडियस और एज लेंथ, ये सब रिलेशन हो गए। हमारा पर्पस क्या था, कि ये सब रिलेशन हमारा पर्पस था निकालना, या पैकिंग इफिशियंसी? हमारा पर्पस है पैकिंग इफिशियंसी निकालना। तब हम पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि उसमें वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, देखो ये सारे जो एटम है ये स्फेरिकल हैं, स्फेयर्स हैं। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम हम सब जानना चाहते हैं, और या चाहते ही क्या है, मतलब पता है हमें 4/3 πr³, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इफिशियंसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से, बिकॉज वी नो कि CCP में जो यूनिट सेल है वो FCC होती है, और FCC में Z इक्वल टू 4 होता है, आप सब जानते हैं, बिकॉज FCC में नंबर ऑफ फेसेस 6 इंटू हाफ 3 कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड क्या बताया था, कॉर्नर्स में 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए थे, 4। अब हमारा यहाँ पर BCC हम कर रहे हैं, तो 4/3 πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मतलब स्फेयर, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, बाय नंबर ऑफ एटम्स। BCC में इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन Z इक्वल टू 2 होता है कि नहीं,
कॉर्नर्स के 8 इंटू 1/8 1, और एक बॉडी में बैठा रहता है पार्टिकल उसका 1, तो 1 + 1 हमारा 2 आ जाता है। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे न्यू लाइन से कि इन BCC Z इक्वल टू 2, करेक्ट। BCC में Z इक्वल टू 2 है, सो इसलिए पैकिंग E यानी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन A³ इंटू 100। अब जैसे एग्जाम में आए तो अभी मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा है क्योंकि वो मैंने वहां पर लिख चुकी हूँ पिछले वाले लेक्चर में। अगर एग्जाम में आप ये डेरिवेशन आपका 3 मार्क्स का आ गया है तो आप एक काम और कर सकते हो कि पैकिंग इफिशियंसी का पहले फॉर्मूला वर्ड्स में लिख देना, यानी पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऐसा कर देना। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू Z डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंटू 100। अब A³ के बदले हम उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे और अब हम फॉर्मूले को आगे कर रहे हैं। तो अब हमारा आएगा पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 2 इंटू 4 8 πr³ अपॉन, यहाँ 3 लगा हुआ है, इंटू A के बदले 4r इंटू 4r बाई √3 का क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप जानते हैं कि 4 क्यूब में है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 64। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई कर लें, पूरा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, अपॉन 3 इंटू 64 r³ इंटू √3 का क्यूब। अब इतना शॉर्ट कर लो बस, और उसके बाद फिर आपको वो नंबर याद करना है जो कि मेन है कि पैकिंग इफिशियंसी BCC में कितनी आ रही है 68%। तो ये पूरा आपका हो गया है। आप अच्छी तरह इसको देख लें, कंप्लीट कर लें जो आपका छूटा हुआ है, एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। तो अब ये आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने कंक्लूजन क्या देखा, या आप कंक्लूजन इसका जो है मेन वो होता है इसका कंक्लूजन। तो पूरा कंक्लूजन हमारा ये रहा कि BCC के अंदर फेस डायगोनल एज वी हैव डन बिफोर ऑल्सो इक्वल टू √2a, बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3 इंटू एज लेंथ, वॉल्यूम और द एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन A इक्वल टू 4r अपॉन √3, एंड पैकिंग इफिशियंसी इन केस ऑफ BCC इक्वल टू 68%। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मतलब हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम आखिरी वाली पैकिंग कर रहे हैं, यानी पैकिंग इफिशियंसी इन, आप लिखें C लिख लें या 3 लिख लें, जैसा भी आपने लिखा है, पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। So this will be the last packing in our course for packing efficiency. So please write down the heading, packing efficiency in simple cubic lattice. So packing efficiency 3 is packing efficiency in simple cubic lattice. Okay, so now we will be taking the packing efficiency in simple cubic lattice. Very very simple, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये। आपको क्यूब बनाना है मेरे साथ, जैसे आप हमेशा बनाते आ रहे हैं। ये आपका क्यूब बन जाएगा। इस क्यूब के अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एज पे कितने स्फेयर बैठे होते हैं। हमें याद है और हमें पता है कि एज लेंथ का हमने सिंबल A दिया था, तो हमें एक लाइन लिखना है कि ऑन दी एज लेंथ 2 स्फेयर्स आर प्रेजेंट, ये लिखना है। तो आप लिखेंगे एक लाइन, ऑन दी एज लेंथ, ऑन दी एज लेंथ के ऊपर, ऑन दी एज लेंथ 2 स्फेयर्स आर देयर, 2 स्फेयर्स आर देयर। तो एज लेंथ के ऊपर कितनी स्फेयर्स हैं, 2 स्फेयर्स हैं। यहाँ पर आप ऐसे करोगे, स्फेयर्स कैसे बनाओगे, एक आपका स्फेयर ऐसे बनेगा
और दूसरा आपका स्फेयर ऐसे बनेगा। समझ गए? मतलब एज लेंथ के ऊपर ही दो स्फेयर्स हैं आपकी, यहाँ पर ये आर है और यहाँ पर भी ये आर है। समझ गए आप? क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का? यानी एज लेंथ यानी ए, एक के ऊपर 2r होते हैं। सो ए इक्वल टू 2r। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, बट आपको वही ध्यान रखना है कि जो स्फेयर्स बनाएंगे वो आधी इधर है तो आधी दूसरी फेस पे है। तो इस तरह से a इक्वल टू 2r हो गया। अब हमें देखना है इसमें a इक्वल टू 2r तो हो गया है, लेकिन हमें तो पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है उसमें z इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज इट कंटेन द पार्टिकल्स ओनली वेयर एट द कॉर्नर्स। सो वी विल बी राइटिंग हियर z equal to 1 for simple unit cell, for simple unit cell, and packing efficiency we will be writing packing efficiency equal to, just a minute, packing efficiency PE equal to volume of the sphere into z upon, यहाँ लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है? सो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू z इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज a क्यूब, यानी 2r का क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक स्टेप कर सकते हैं अपन, इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 आर क्यूब। ये आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, ये 1/2 इतना शॉर्ट कर सकते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी आपको इतना शॉर्ट करके आपको यू शुड रिमेंबर द नंबर, मतलब अपन बीच में डेरिवेशन को आखिर तक ले जाना का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है केमिस्ट्री में। हमें याद होना है 52.4%। ये हमारी पैकिंग इफिशियंसी आ गई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। इसको जैसे कभी कभी ऐसे भी दिखा था मुझे एक IIT JEE के पेपर में π/6 करके, तो यकीनन इंटू 100 भी करना था, ये भूल गए अपन यहाँ लिखना इंटू 100, यहाँ पर भी ऑफ कोर्स इंटू 100, हेयर ऑल्सो इंटू 100। तो π/6 करके मुझे दिखा था पैकिंग फ्रैक्शन करके। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगी आपको कि अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए, मतलब यहाँ तो π/6 इंटू 100 कर रही हूँ मैं, लेकिन कहीं भी आपको अगर पैकिंग फ्रैक्शन दिखे तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कोई भी बच्चा मेरी क्लास का। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 100 का फ़र्क है। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप पैकिंग फ्रैक्शन अलग से निकाल भी सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन मतलब सिंपल सी बात है, जैसे बता दी मैंने, एक जगह मैंने देखा था इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी है। सो आई होप कि आपको सारी पैकिंग इफिशियंसी जो हमने पढ़ी हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है और ये सिंपल भी है। ठीक है, आज हम एक चीज़ और करेंगे, छोटी सी एक डेरिवेशन है, एक और करेंगे। उस डेरिवेशन का जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या हम डेरिवेशन आज करने वाले हैं? हम लोग एक कैलकुलेशंस कर रहे हैं जिनमें हम इन्वॉल्व करेंगे सेल डायमेंशन को, यानी हम एज लेंथ करेंगे इन्वॉल्व, फिर हम डेंसिटी लेंगे नॉर्मली, मतलब डेंसिटी हमें निकालना है, मोलार मास लेंगे, अवोगाड्रो नंबर लेंगे और मास ऑफ 1 एटम लेंगे। तो अब आप एक हेडिंग डालेंगे, जब तक मैं बोर्ड मिटा रही हूँ आप एक हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग, लिखिए आप लोग सब जल्दी से, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन।
calculations involving unit cell dimension. This will be our next heading. So the next heading we will be writing together, calculations involving unit cell dimension. ठीक है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, वो कैलकुलेशन हम लेने वाले हैं जो क्या इन्वॉल्व करेंगे, यूनिट सेल डायमेंशन. इसके अंदर हम ले रहे हैं लेट द, सबको पता है, एज लेंथ इक्वल टू ए, डेंसिटी इक्वल टू डी, एन इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर, एन ए कर दो या एन अकेला भी लिख सकते हैं, अवोगैड्रो नंबर है ना, एम छोटा एम, मास ऑफ वन एटम, ओके, जेड नंबर, एनओ यानी नंबर ऑफ एटम्स इन आ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन आ यूनिट सेल, ये हमारा जेड हो गया. और कैपिटल एम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये सब आप जल्दी से लिख लें. ये सब आपका मतलब ये सब डेटा जो है वो इन्वॉल्व होंगी हमारी अभी जब हम करेंगे इसको. तो अब हम किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, तो अपन स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऐसे, इन आ क्यूबिक क्रिस्टल, नॉर्मली हमारा जो सिस्टम है वो क्यूबिक क्रिस्टल ही हम ले रहे हैं. तो इन आ क्यूबिक क्रिस्टल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब. ठीक है, सब जानते हो कि वॉल्यूम यूनिट सेल का हमारा ए क्यूब है. अब अगर हम मास निकालेंगे यूनिट सेल का, ठीक है, अगर कोई हमसे कहे कि वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया है क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, आपने वॉल्यूम निकालना है, हमें तो मास भी तो निकाल के बताइए. तो अगर हम मास ऑफ यूनिट सेल ले रहे हैं तो सेकंड स्टेप में हम अगर लिखेंगे मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, mass of unit cell equal to mass of one atoms into number of atoms in a unit cell. जैसे ये बहुत सिंपल है, ऐसे कभी जैसे अगर अपन को डेरिवेशन भूल गए या कुछ, जैसे किसी ने आपसे कहा कि 1 डजन बनाना का मास निकाला, बिल्कुल ऐसे ही करिए. तो हम जैसे सब सारे बनाना एक जैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक साइज के, तो हम क्या करेंगे, एक बनाना का जो मास होएगा उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्यूबिक क्रिस्टल में वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ए क्यूब है. एक यूनिट सेल का मास निकालना है पूरी यूनिट सेल का, तो एक एटम का मास, क्योंकि सारे एटम एक ही जैसे होते हैं, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. ठीक है, ये आपने कर लिया. मास ऑफ वन एटम का सिंबल स्मॉल एम देंगे जो यहाँ मैंने दिया था ये वाला, और नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल आप सब जानते हैं कितने होते हैं, Z. तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ वन एटम जो कि आपका M है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल जो कि आपके आ जाएंगे Z. तो आप इतना लिख लें जल्दी से कि मास ऑफ वन एटम इनटू Z, M इनटू Z. अब आपका ये आ गया है. अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम मास ऑफ वन एटम निकालेंगे अलग से, तो एक और चीज़ आप जानते हैं कि मास ऑफ वन एटम अगर निकालना है तो वह इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na. वो हो जाएगा इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन अवोगैड्रो नंबर. अब ये सब करने के बाद हमारे पास सब आ गया. अब हम कहेंगे लास्ट में हमें डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है. तो वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, ऑफ यूनिट सेल. काय की डेंसिटी निकालना है, यूनिट सेल की. तो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरह से डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, m इंटू जेड, और m के बदले m अपॉन एन ए, तो z इंटू छोटे m के बदले m बड़ा डिवाइडेड बाई एन ए। समझ गए बेटा क्या करा मैंने, फिर से बता रही हूँ। मैंने डेंसिटी के लिए निकाला मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल मेरे पास लिखा है m इंटू जेड, ये z है मेरा, और छोटा m के बदले बड़ा m अपॉन एन ए, इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने पहले ही देख लिया है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में, नीट में, IIT JEE में, हर जगह ये फॉर्मूला आता रहता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। और ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह देखें, क्या फॉर्मूला रिलेट कर रहा है कि D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। इस फॉर्मूले के ऊपर मतलब जो अगली अपनी क्लास होएगी उसमें अगले लेक्चर में हमारे इस फॉर्मूले के ऊपर सारे एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये पूरा पढ़ के आएंगे, क्योंकि अगली क्लासेस में जो हमारे न्यूमेरिकल्स वाला सेशन होगा उसमें हमें सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे, एज लेंथ, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, लेट अस सम अप, फेस डायगोनल इक्वल टू √2a, b इक्वल टू √2 इंटू a, बॉडी डायगोनल c इक्वल टू √3 इंटू a, edge length and radius for CCP A equal to 2√2r, edge length and radius for BCC r equal to √3a by 4, for simple cubic lattice A equal to 2r, करेक्ट। बस ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं हमारे। और पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज़्यादा CCP की एक अपन रिलेशन लिख लेते हैं, लास्ट में हम एक रिलेशन लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी का, ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी, ऐसे आप एक हेडिंग डाल दो लास्ट, ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी में क्या लिखेंगे अपन, हम लिखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ पैकिंग इफिशियंसी में CCP और HCP ग्रेटर देन BCC विच इज ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो CCP और HCP में हम जानते हैं 74% होता है, BCC में हम जानते हैं 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक में हम जानते हैं 52.4% होता है। तो इस तरह से इसको पूरे को आप बॉक्स में भर लें और ये आपका रिलेशन काम आएगा आपके, कहीं पर भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एनी अदर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी अपन ने इस चैप्टर को आगे बढ़ा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे बताया मैंने आपको एप्लीकेशन होगा, सारे फॉर्मूलाज और ये जो डेरिवेशंस करे हैं इनका एप्लीकेशंस होएगा। उसके बाद वाले लेक्चर में हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड पे चले जाएंगे, यानी चैप्टर हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। सो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश माय क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स, और बहुत अच्छी तरह आप देखते हैं उनको, समझते हैं। सो दिस इज़ लाइक ब्लेसिंग फॉर ऑल दी टीम मेंबर्स, बट सिर्फ वही कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज को भी बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करते रहें एंड स्टे हेल्दी एंड फिट। सो टाटा बाय बाय फ्रॉम DSC टीम, डॉक्टर अमीना, HOD केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट।